हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर और चपरासी के लिए इंपॉर्टेंट जीके, जो कि होगा भारतीय इतिहास से, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल से भी आप जुड़ जाइए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं। और जो पहले से अपलोड है उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जीके है, आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर और चपरासी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? देखिए ऑप्शन है मुइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया या नासिरुद्दीन। बताइए दोस्तों, अगर आपको भी आंसर पहले से पता हो तो जरूर कमेंट कीजिए, किस संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासिरुद्दीन को ही चिश्ती संत का चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? आपका ऑप्शन है चैतन्य, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी नामदेव या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। नामदेव इस्लाम से प्रभावित था। ये जन्म से, इनका जो जन्म है दर्जी परिवार में हुआ था, दर्जी परिवार में, और ये प्रारंभिक जीवन में डाकू थे। याद रखिए दोस्तों, नामदेव जो थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने प्रारंभिक जीवन में क्या थे, तो ये डाकू थे और ये इनका जन्म दर्जी परिवार में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ऑप्शन है बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या ख्वाजा बख्तियार चिश्ती। किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने सूफी संत के जो दिल्ली के 7 सुल्तान थे उनका शासनकाल देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया? चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया। संत शेख उस्मान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या बुरहानुद्दीन गरीब। बताइए दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या रहेगा? जिसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ किया कौन था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बुरहानुद्दीन गरीब। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को आरंभ किया था बुरहानुद्दीन गरीब ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समकालीन थे? आपको ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी या बलबन। बताइए दोस्तों, संत कबीर जो है किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समकालीन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी के समकालीन थे संत कबीर। याद रखिए दोस्तों, सिकंदर लोदी के समकालीन थे संत कबीरदास जी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के या ख्वाजा मदूद के। बताइए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? मतलब उनके गुरु कौन थे, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी के। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी, मतलब इन्हीं के शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा उस्मान हारूनी इनके गुरु थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कॉपी में नोट डाउन कीजिए इसे। देखिए अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? किसे भारत का सादी कहा गया है? अमित हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिब कलीम या चंद्रभान ब्राह्मण। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित हसन। याद रखिएगा, अमित हसन, इन्हें भारत का सादी कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। महबूब ए इलाही कहलाता था कौन सा सूफी संत? आपको बताना है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निजामुद्दीन औलिया। ऐसा कौन सा सूफी संत थे जो थे मतलब महबूब ए इलाही कहलाते थे सूफी संत? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? मतलब उनमें समानता क्या थी उनके जीवन दर्शन में? आपको बताना है। निर्वाण के लिए तपस्या, अहिंसा व्रत का पालन, संसार दुखपूर्ण है या सत्य बोलना? बताइए दोस्तों, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसार दुखपूर्ण है। उनके जीवन दर्शन में यह मुख्य समानता थी कि संसार में दुख भरा हुआ है और संसार दुखपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? दादू, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु या रैदास? बताइए दोस्तों, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? दादू, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु या रैदास? तो अब आपको पता हो तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के थे, हुमायूं के थे, शाहजहां के या जहांगीर के? बताइए दोस्तों, तुलसीदास जी किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 12वां नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? आपको बताना है तुलसीदास है, रैदास, रामानंद या कुंभनदास? बताइए दोस्तों। तो देखिए किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो इस जन्म हुआ था प्रयाग में, वो थे रामानंद जी का। रामानंद जी का जन्म हुआ था प्रयाग में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या कहलाता है? आपको बताना है कबीर एवं धर्मदास के मध्य जो संवाद हुआ था उसका संकलन का शीर्षक क्या कहलाता है? सबद है, अमरमूल है, साखी है या रामायणी है? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरमूल। जो उनके संवाद का जो संकलन का शीर्षक है वो कहलाता है अमरमूल, याद रखिएगा। अमरमूल इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास जी की नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। तो देखिए दोस्तों, तुलसीदास ने साहित्य रत्न की रचना नहीं की है, याद रखिएगा। जबकि गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना है, मतलब उनके द्वारा कृति है, लिखी गई कृति है या पुस्तक है। तो गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, लेकिन साहित्य रत्न उनके द्वारा लिखा नहीं गया है, उनका रचना नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? आपका ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नगौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या निजामुद्दीन औलिया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय का जो प्रथम सूफी था वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। जब यह 1192 में भारत आया था मोहम्मद गौरी के साथ, तभी इसने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी और यही सूफी संत जो प्रथम सूफी संत हुआ था चिश्ती संप्रदाय का, याद रखिएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना 1192 में की थी, जब ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? सूफीवाद के सिलसिले में संगीत विरुद्ध कौन था? चिश्तियाँ, सुहरावर्दिया, कादरिया या नक्शबंदिया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंदिया। नक्शबंदिया मतलब यही है कि वो संगीत का विरोध करते थे, याद रखिए दोस्तों। सूफीवाद के सिलसिले में संगीत का विरोध कौन करते थे? तो नक्शबंदिया संगीत का विरोध करते थे, तो इसका राइट आंसर होगा नक्शबंदिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था। मतलब चिश्ती सूफी संत नहीं था, आपको बताना है कौन से इनमें, ख्वाजा मुइनुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन गज ए सकर, निजामुद्दीन या शेख बहाउद्दीन जकारिया। बताइए दोस्तों, चिश्ती सूफी संत नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया सूफी संत नहीं है, याद रखिएगा। जबकि ख्वाजा मुइनुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन गंज ए सकर एवं निजामुद्दीन औलिया ये तीनों चिश्ती सूफी संत थे, तो नहीं थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फर्र ए इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा, बयाजीद बिस्तामी द्वारा या निजामुद्दीन औलिया द्वारा। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा। फर्र ए इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इसका जो विकास है या विकसित शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में किसने कृष्ण को आलिया के रूप में माना। यहाँ पर ये औलिया रहेगा। निम्नलिखित सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। आपको ऑप्शन है शाह अब्दुल अजीज, शाह अली उल्लाह, ख्वाजा मिरदर्द या शाह मोहम्मद गौस। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। तो इसका राइट आंसर होगा शाह मोहम्मद गौस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि होगा वीडियो का लास्ट प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए दो कथन दिया गया है, ए और बी। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। बताइए दोस्तों, ये ऑप्शन सी है, केवल प्रथम कथन सही है, ये दोनों कथन सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सही है। हठ योग नाथपंथियों द्वारा भी अपनाया गया था और सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था इस क्रिया को। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो कि आपके छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर और चपरासी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन बनेगा। साथ ही एसएससी ग्रुप भी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।